जीवन एक उपहार है, इसका तुम श्रृंगार करो। जीवन एक उपहार है, इसका तुम श्रृंगार करो। मुरली की मीठी तान सुनी, प्रभु ज्ञान की मीठी बातों में। झरझर झरते सुख के झरने, ज्ञान की इन बरसातों में। फल रहे हैं पुण्य जन्मों जन्म के, फल रहे हैं पुण्य जन्मों जन्म के। कल्याण का है वरदान मिला, है पाँव नहीं अब धरती पर। उड़ने को खुला आसमान मिला, उड़ने को खुला आसमान मिला। कितना अच्छा लगता है ना जब गुनगुनाते हुए ये यात्रा हो। वास्तव में जीवन बहुत सुंदर है और बड़ा लंबा है, इसलिए ज्ञान के प्रकाश में यदि जीवन है तो बहुत खूबसूरत है और यात्रा बन जाता है। लेकिन जब यही बंधन के रूप में सम्मुख आता है, और बंधन क्या होता है और संबंध क्या होता है, आज हम यही जानेंगे। क्योंकि बंधन में होता है दुख और संबंध में होता है सुख। तो बंधन कैसे बनते हैं और संबंध कैसे बनते हैं। हर व्यक्ति के हर सेकंड संग संग रहता है उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट और उसका फ्यूचर। हर व्यक्ति वर्तमान में बैठा हुआ कुछ पास्ट का सोचता रहता है कि कुछ पास्ट की दुखद घटनाओं को, कभी कभी सुखदायी घटनाओं को भी सोचता है, लेकिन ज़्यादातर वह दुखदायी घटनाओं को, जो कि उसको जकड़े रहती है, सोचता रहता है और परेशान होता रहता है। लेकिन जिस क्षण वह उन घटनाओं को सोच रहा है वो वर्तमान था उसका, लेकिन उस पास्ट को पकड़ने से वह वर्तमान सेकंड वापस पास्ट हो जाता है और फिर एक नया सेकंड उसका प्रेजेंट बनकर आता है। और उस समय भी वह अपने आप को कोई प्रेजेंट से श्रृंगार नहीं पाता और वापस जो है वो वही याद करने लगता है। और फिर जो है वापस वो जो क्षण होता है वापस उसका पास्ट बन जाता है। इस तरह से एक चक्रव्यूह के रूप में ये दुख हमेशा हर पल बंधन बनकर उसको घेरे रहता है। ये तो हमने समझा पास्ट का। इसी तरह से फ्यूचर के लिए भी वह बहुत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी कल्पनाएं बनाता है, उड़ता रहता है। लेकिन जिस क्षण वह सोचता है कि मैं यह करूँगा, ऐसा करना चाहिए, जैसे एक बच्चा अगर बैठ कर के ये सोचे कि मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, बहुत अच्छा पढ़ना है, बहुत अच्छा करना है, तो जिस क्षण वह सोच रहा है वह क्षण वापस पास्ट बन जाता है। और अगले क्षण यदि वापस वह यही सोचता रहे कि मुझे बहुत अच्छा करना है, मुझे बहुत अच्छा करना है, और वापस वह क्षण उसका पास्ट बन जाता है। और फिर देखा अपन ने कि दोनों सेकंड पास्ट बन गए, लेकिन प्रेजेंट में उसने अपने आप को कोई प्रेजेंट नहीं दी, कोई रुक करके और अपने मन को नहीं श्रृंगारा, रुक कर अपने आप से बात नहीं की कि अच्छा मुझे अच्छे नंबर लाने हैं तो अब मुझे क्या करना होगा। अगर वह प्रेजेंट में रुक कर और यह देखता कि मुझे किस तरह से जो है पढ़ना है और फिर पढ़कर अग्रसर होता, तो प्रेजेंट को यदि वह प्रेजेंट देता तो फिर उसका जो फ्यूचर था वह बहुत सुंदर बनता। लेकिन उसने प्रेजेंट को प्रेजेंट की तरीके से नहीं बिताया, तो फिर जो है केवल हवाई किले की तरह उसका फ्यूचर भी जो प्रेजेंट था वह फ्यूचर के हवाई किलों की तरह से पास्ट बन गया। और उसको जो है उसने न तो डूइंग नथिंग, और जब डूइंग नथिंग हुआ, कुछ नहीं कर पाया, तो फिर समय तो चला गया लेकिन उसको प्राप्ति कुछ नहीं हुई। वही दुख, वही इरिटेशन, वही चिड़चिड़ा। जो जीवन हम कहते हैं बहुत खूबसूरत है, बहुत पुण्य भरा है, बहुत यात्रा की तरह सुख देने वाला है, वो भी उसको प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए और कई बार क्या होता है कि हम पास्ट की घटनाओं को ये सोचकर कि देखो कैसा हुआ, कहीं ऐसा ना हो वैसा ना हो, ये सोचते हुए जब हम प्रेजेंट को ख़राब करते हैं तब भी हम बंधन में पड़े रहते हैं। तो इसके लिए ज्ञान के प्रकाश में अब हम इन घटनाओं को देखेंगे कि ज्ञान अगर किसी को होता है तो वो किस तरह से जो है इस यात्रा का आनंद ले पाता है। जब हम प्रेजेंट में जैसे कि कोई घटना याद आती है हमको जो कि दुखदाई थी, तो उसके लिए हमें बिंदी, क्योंकि बिंदी मतलब फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप कौन लगा सकता है, जिसके पास ज्ञान का फुल स्टॉक हो, उसे पता रहे कि ये घटना तो बीत चुकी है और इस घटना से जो भी अनुभव हम ले सकते हैं, जो भी शिक्षा हम ले सकते हैं वो लें
और घटना पर फुल स्टॉप लगाएं सेकंड में, और फिर अपने प्रेजेंट को, जो अनुभव हमने लिया है उस अनुभव और ज्ञान के सहारे खूबसूरत बनाएं। उस जो ड्रामा बीत चुका उसको बिंदी लगाएं, क्योंकि अब हमें जो है वापस से स्वस्थ होना है अपनी इस यात्रा के लिए। तो प्रेजेंट में कुछ करना होगा, अपनी दृष्टि को, अपनी दृष्टिकोण को बदलना होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि कश्तियाँ बदलने के लिए सितारे बदलने की ज़रूरत नहीं है, दृष्टि बदलो, दृष्टिकोण बदलो अपना। तो जिसने नज़रें बदली उसके लिए कश्तियाँ, उसके लिए सितारे भी बदल जाते हैं। तो यदि हम अपना जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलते तो हैं, लेकिन कर्म में कुछ करना, जैसे इसी तरह से जब बैठे बैठे हम भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं, मान लो हमें भविष्य में अच्छी अच्छी योजनाएं नहीं, हमें कुछ दुख क्रिएट हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, तो भविष्य का भी बंधन होता है कि कहीं ऐसा ना हो। तो उसके लिए भी ईश्वर ने जो ज्ञान का प्रकाश दिया उसमें हम देखते हैं कि हमें पास्ट के लिए फुल स्टॉप कैसे, प्रेजेंट के लिए फुल स्टॉप क्या, और फ्यूचर के लिए फुल स्टॉप क्या होता है। तो पास्ट के लिए तो हमने देखा कि जो चला गया वो ड्रामा, उससे लेना है केवल अनुभव, और प्रेजेंट के में हमें करना है फुल स्टॉप लगाकर कर्म। कैसे फुल स्टॉप, कि मैं ईश्वर की संतान बहुत खूबसूरत, मैं खूबसूरत हूँ, और मुझे जो है हर कर्म में अपनी दिव्यता, श्रेष्ठता और उच्चता का प्रदर्शन करना है। तो हम जब अपनी दिव्यता को कई बार प्रश्न उठता है कि कौन सा समय मेरे लिए अच्छा है, कौन सा व्यक्ति और कौन सा कर्म अच्छा है। तो उसके लिए भी हमारे पास नॉलेज है कि जिस समय तुम जहाँ बैठे हो और जो कर्म कर रहे हो और जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है, वही सबसे अच्छा मुहूर्त है, वही सबसे अच्छा समय है, और वही सबसे अच्छा भाग्य है तुम्हारा। उस व्यक्ति के साथ अपनी उच्चता, अपनी श्रेष्ठता और अपनी दिव्यता का प्रदर्शन करो, तो आपका अगला सेकंड अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसे कहते हैं कि केवल सोचना नहीं, कुछ करना। तो जब तक कुछ करेंगे ही नहीं तो हमारी कर्म की, दुख की, बंधन की गति कैसे चेंज होगी। इसे कहते हैं अपने वर्तमान को सेवा पर लगाना। और भविष्य के लिए भी यदि कोई बंधन है, कोई बात ऐसी दिल में आ रही है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कि ऐसा हो तो ये नहीं हो जाए, कहीं घाटा नहीं लग जाए, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं गिरना पड़े, कहीं ऐसा ना हो, तो इसके लिए भी हमें केवल फुल स्टॉप की बिंदी लगानी है, और फुल स्टॉप और फुल स्टॉक, क्योंकि जहाँ फुल स्टॉप होगा वहाँ पर फुल स्टॉप सेकंड में लग जाएगा। और केवल हमें इतना सही क्रिएट करना है अपने मन में कि मैं ईश्वर की संतान, ईश्वर मेरे साथ है, मेरी यात्रा बहुत सुंदर होगी, मेरा कर्म बहुत सुंदर होगा, मुझे सक्सेस अवश्य प्राप्त होगी। इस तरह का जब हम वातावरण में, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं, वातावरण में जब वाइब्रेशन भेजेंगे, खुश रहेंगे, तो खुश रह कर के कर्म करना, यही है सत्कर्म। और हम सोचे कर्म करने के बाद खुशी होगी, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म में आता है कॉन्सिक्वेंस, और उस कॉन्सिक्वेंस से हमको सामना करना होता है, और सामना करना यानी अपने अंदर समाना। तो हमें व्यक्तियों के व्यवहार को समाते चलना है और परिस्थितियों से सामना करते जाना है। तो इस तरह से अपना प्रेजेंट को अच्छा बनाएंगे, और तो हम इस यात्रा को गुनगुनाते हुए कि यह हमारी यात्रा बहुत खूबसूरत है, यात्रा प्रभु का उपहार है, और हर पल ईश्वर को धन्यवाद भी करते रहेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो अपने कर्मों में उच्चता, दिव्यता और श्रेष्ठता का प्रदर्शन करो। खुद भी उच्चता, दिव्यता और श्रेष्ठता में हर सेकंड रहें, और दूसरे को भी उच्चता, दिव्यता और श्रेष्ठता से ही देखें। कभी भी अपनी नज़र में किसी भी तरह का मैल नहीं आने दें। इसी से हमारा भाग्य चमकेगा विश्व गगन पर। स्वयं परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। नमस्ते।